हेलो फ्रेंड्स, आशीष है फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने Realme फोन्स में, जिसमें कि Realme UI है, वर्जन 1 हो, आगे कोई भी वर्जन हो, नाजरो का फोन आने वाला है, जो भी फोन्स आने वाले हैं जिसमें Realme UI 1 है, उसमें एप्लीकेशंस को कैसे लॉक कर सकते हो अपने फिंगरप्रिंट से और फेस से। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फोटोज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी हाइड कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। तो आपको ओपन करना है सेटिंग्स, तो आप सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे आप खोजिए फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड। इसके अंदर जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा सेट प्राइवेसी पासवर्ड। सारा कुछ जो हिडन और जो सब चलता है वो इसी के थ्रू ही चलता है। तो आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा जो आपके लॉक स्क्रीन से दूसरा होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके लॉक स्क्रीन का पासवर्ड किसी को अगर पता है तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा। एक जो अच्छी बात है वो ये है कि आप यहाँ पे एक सीक्रेट क्वेश्चन सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ सीक्रेट क्वेश्चन का एक आंसर सेट कर देता हूँ। आप एक ईमेल आईडी दे सकते हो। ईमेल आईडी देने से ये होगा कि अगर इनकेस आप अपना पैटर्न या फिंगरप्रिंट सब कुछ काम न करे या भूल जाओ तो आप उसको रिकवर कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डन पे टैप करिए। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे कि आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। पहला तो है ऐप लॉक, दूसरा है प्राइवेट सेफ। तो सबसे पहले हम ऐप लॉक में जाते हैं। ऐप लॉक में आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। सारे एप्लीकेशन जो आपके फोन पर हैं आप उन सबको लॉक कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो मैं यहाँ पे 3D मार्क सेलेक्ट कर चुका हूँ। साथ ही साथ अब मैं Amazon सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कर दो लॉक टू। ये करने के बाद आपको यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट और फेस का ऑप्शन इनेबल करने का देगा। नाउ एक चीज बता दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों को इनेबल कर रखा है, दोनों को सेट कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे यूज देते हो तो आपका होगा ये कि फेस और फिंगरप्रिंट दोनों ही यूज करेगा अनलॉक करने के लिए। अब एक बार ऊपर सेटिंग्स की तरफ देख लेते हैं। तो आप सेटिंग्स पे जाओ और यहाँ देख सकते हो कि आप यूज फिंगरप्रिंट फॉर ऐप लॉक ऑप्शन आपने ऑन किया था। सिमिलरली फेस के लिए भी आपने परमिशन दे दिया था। साथ ही साथ नो वेरिफिकेशन अंटिल स्क्रीन ऑफ, यानी कि जब तक आप अपना फोन वापस से लॉक नहीं करोगे तब तक आपसे ये फिंगरप्रिंट या फेस या पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये आपके चॉइस के ऊपर है। मैं जनरली इसको ऑफ रखता हूँ क्योंकि कई बार होता है कि फोन अनलॉक रह जाता है या किसी को दे रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि वो देखे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि आपको बार बार अनलॉक करना पड़ेगा। बट क्योंकि फेस अनलॉक बहुत कन्वीनियंट है तो ये आपका काम कर देगा। तो ये तो हो गया ऐप लॉक की बात। अब हम वापस आते हैं और जाते हैं प्राइवेट सेफ में। मैं आपको दोनों एक साथ ही दिखा दे रहा हूँ। प्राइवेसी पासवर्ड दीजिए जो आपने अभी अभी सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे आप फोटोज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट और जो बाकी सब चीज है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आओ, प्लस साइन में जाओ और यहाँ पे जो भी फोटोज आपको ऐड करना है, सपोज करो ये वाला, तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब ये आपका जो लाइब्रेरी था, जो फोटो लाइब्रेरी था, उससे उठ के यहाँ पे आ गया। एक इसमें सेटिंग्स है, वो मैं देख लेते हैं अपने। तो उसके अंदर जाते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि फिंगरप्रिंट से खोलना है कि नहीं खोलना है, ऑन कर दो, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। उसी तरह से फेस का ऑप्शन ऑन कर दो। अगेन होम स्क्रीन का शॉर्टकट, यानी इसको एक्सेस आप कैसे करोगे। होम स्क्रीन में एक शॉर्टकट डाल सकते हो, सुपर कन्वीनियंट। नहीं है तो आप फाइल मैनेजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा ऐप लॉक और हमने फाइल्स भी हाइड कर दी। ठीक है, अब हमने लॉक किया था Amazon को। ठीक है, तो हम Amazon पे जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है या तो फेस मांग रहा है। फेस रिकॉग्नाइज नहीं किया बिकॉज मैं देख नहीं रहा हूँ उसकी तरफ। और वेरीफाई पासवर्ड, तो वेरीफाई पासवर्ड की तरफ जाते हैं और यहाँ पे मैं जो प्राइवेसी का पासवर्ड सेट किया था वो दे देते हैं। तो ये खुल गया Amazon। अब मैं इसको मिनिमाइज कर दिया। अब मैं मल्टीटास्किंग में जाता हूँ और अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको ऐप एनक्रिप्टेड दिखा रहा है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आप लॉक करके रखोगे उसका प्रीव्यू मल्टीटास्किंग में नहीं आएगा। इस पर आप जाओगे तो अब ये वापस आपसे मांग रहा है। मैं फेस दिखा देता हूँ इसको और ये अनलॉक हो गया। फिर से मैं करता हूँ इसको लॉन्च और इस बार मैं दे रहा हूँ फिंगरप्रिंट। तो कौन सा फिंगरप्रिंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कई बार गलत फिंगरप्रिंट दे दोगे, यानी कि गेस करने की कोशिश कर रहे हो, 16 आदमी उसका फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहे हो, तो ये लॉक कर देता है अनटिल अनलेस आप वापस नहीं आते हो। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं और ये हो गया अनलॉक। जैसे ही आप सही फिंगरप्रिंट दोगे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई
जो हमारी फाइल्स वगैरह जो हमने छुपाई थी उसको कैसे एक्सेस करना है। फाइल मैनेजर में जाओ, तो आप जब फाइल मैनेजमेंट में आते हो तो आपको ये जो ऊपर कैटेगरीज का सेक्शन दिख रहा है इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और देखोगे आपसे ये पासवर्ड या फिंगरप्रिंट मांग रहा है। ये बेसिकली जो हिडन मेरा डॉक्यूमेंट है उसके एक्सेस के लिए मैं जाता हूँ, फ़ोटोज़ में जाता हूँ, मुझे फ़ोटोज़ मिल गया। आप ऐसे भी आ सकते हो, प्राइवेसी पासवर्ड से भी आ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा आप वैसे यहाँ पहुँच सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Realme 7, Realme 7 Pro, नार्जो के जो डिवाइसेस आएंगे या कोई भी Realme का डिवाइस जो Realme UI रन कर रहा है उस पर यह एप्लीकेबल है और उस पर काम करेगा, उससे आप एप्लीकेशंस वगैरह को लॉक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।